न्यूजीलैंड की टीम ये लिस्ट देखकर ही अंदर से हिल गई होगी। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी टीम में आए हैं जिससे कीवी टीम को अभी से सिरदर्द होने लगा है। कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और उपकप्तान, और सबसे बड़ा सवाल, कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करेंगे। भाई, ये सीरीज शुरू होने से पहले ही इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि क्रिकेट फैंस को रोमांच का डबल डोज मिलने वाला है। तो बस अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम कमेंट में लिखो और हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि हम देने वाले हैं आपको इस सीरीज की हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले। और हाँ, अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलेगा क्रिकेट का सबसे मजेदार डोज। तो दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है और इस बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 सुपरहिट T20 मुकाबले खेले जाएंगे, यानी 5 शहर, 5 स्टेडियम और हर मैच में डबल धांसू एंटरटेनमेंट। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैच कहां कहां होंगे, तो टेंशन मत लो, पूरी डिटेल आपके लिए रेडी है। पहला मुकाबला होगा क्रिकेट के महाकुंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां भीड़ का शोर ऐसा गूंजेगा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भूल ही जाएंगे कि वह इंडिया में खेलने आए हैं या किसी भंवर में फंस गए हैं। दूसरा मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां स्पिनर्स गेंद को ऐसा घुमाएंगे कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आएगा कि बॉल विकेट पर जा रही है या पास के पान वाले की दुकान तक। तीसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा, जहां मैच शुरू होने से पहले ही दर्शकों की भीड़ स्टेडियम को स्टैंडिंग ओवेशन देने लगेगी। और भाई, अगर कोई प्लेयर मार देगा तो समंदर की लहरें भी झूम उठेंगी। चौथा मुकाबला होगा क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक स्टेडियम में, कोलकाता का ईडन गार्डन। यहाँ की पिच और पब्लिक दोनों ही इतनी जबरदस्त हैं कि न्यूजीलैंड को लगेगा जैसे वह किसी क्रिकेट फाइट क्लब में आ गए हैं। और अब सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला, यानी 5वां T20 कटक के बाराबाती स्टेडियम में। यहाँ खेल का रोमांच ऐसा होगा कि बैट्समैन और बॉलर दोनों ही सांस रोककर खेलेंगे और दर्शकों की धड़कनें मैच के साथ ही ऊपर नीचे होती रहेंगी। अब भाई, अगर इतना ज़बरदस्त सीरीज़ हो रहा है तो सवाल ये है कि इसे देखें कहाँ। तो भाई, टीवी पर देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चालू कर लो, और अगर मोबाइल पर फ्री में देखना है तो सीधा डिज्नी प्लस हॉटस्टार खोल लो, क्योंकि यही आपका सीधा एंट्री टिकट है। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में अब नया तूफान आने वाला है। बीसीसीआई ने इस बार कुछ ऐसा फैसला लिया है कि फैंस खुशी से झूम रहे हैं और विपक्षी टीमें सोच में पड़ गई हैं कि अब क्या होगा। जी हां, टीम इंडिया के नए T20 कप्तान और उपकप्तान का ऐलान हो चुका है। अब जरा सोचिए, एक तरफ वह खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों को ऐसे धोता है जैसे बड़े भाई छोटे भाई की गलती निकालकर उसकी क्लास लगा दे, और दूसरी तरफ वो बल्लेबाज जो इतनी क्लासी शॉट्स खेलता है कि गेंद भी शर्म से लाल हो जाए। जी हां दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने 360 डिग्री प्लेयर सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया का नया कप्तान बना दिया है। मतलब अब मैदान पर चौके की बरसात तो होगी ही, साथ ही विरोधी टीम में भी ऐसा महसूस करेंगी कि उनके खिलाफ कोई जादूगर खेल रहा है। और भाई, कप्तान के साथ अगर एक स्टाइलिश कूल और ढाकर उपकप्तान हो तो फिर तो मजा ही आ जाए। तो बीसीसीआई ने इस रोल के लिए चुना है ओपनिंग के प्रिंस शुभमन गिल को। अब जब ये दोनों क्रीज पर होंगे तो समझ लो कि बैटिंग में फायरवर्क्स और फील्डिंग में बिजली गिरने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या ये जोड़ी भारत को T20 फॉर्मेट में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी क्या। स्टाइल में सामने आता है संजू सैमसन। इस बंदे का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि जब चल पड़े तो गेंदबाज सोचने लगते हैं, भाई ये बल्ला है या तलवार। अब देखो, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा शांत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आग बुझ गई, बस तूफान आने से पहले का सन्नाटा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये ठान चुके हैं कि इस बार कुछ बड़ी पारियां खेलकर आलोचकों का मुंह बंद करना है। और भाई, जब संजू का बल्ला बोलता है तो सीधे चौके में जवाब देता है। अब जरा इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालो। अब तक 42 मुकाबले खेले हैं और लगभग 900 रन ठोक दिए हैं, और वो भी 3 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ। मतलब जब ये चलते हैं तो शतक से कम पर रुकते ही नहीं। अब असली सवाल क्या, न्यूजीलैंड के गेंदबाज संजू की आंधी को झेल पाएंगे या फिर एक और सैमसन शो देखने को मिलेगा। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में वापसी की कहानियां बहुत देखी होंगी, लेकिन ईशान किशन की वापसी कुछ खास है। ये बंदा पिछले 1 साल से टीम इंडिया से बाहर था, लेकिन अब जब कमबैक हुआ है तो भाई, बल्ले से सिर्फ रन नहीं आग बरसाने वाले हैं ईशान किशन को। अगर आपने इरा मिलते देखा है तो जानते ही होंगे कि जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इनका बल्ला चलता है तो बाउंड्री छोटी लगने लगती है। अब जरा इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालो। अब तक 32 मुकाबले खेले हैं और लगभग 800 रन कूट दिए हैं, और मजे की बात, 6 अर्धशतक भी ठोक चुके हैं। मतलब बंदा सेट हो गया तो गेंदबाजों की शामत पक्की। अब सवाल यह है, क्या ईशान किशन इस मौके को भुना पाएंगे
और टीम इंडिया में अपनी जगह परमानेंट कर पाएंगे या फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने में कामयाब होंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन और संजू सैमसन में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट का ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? वहीं 15 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 3 दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी T20 के मुकाबले का नतीजा बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर क्रिकेट एक जंग है तो हार्दिक पांड्या वो योद्धा हैं जो अकेले ही बाजी पलटने का दम रखते हैं। कभी बल्ले से विरोधी टीम के छुड़ा देते हैं तो कभी गेंद से स्टंप उखाड़कर बैट्समैन को वापस भेज देते हैं। मतलब बंदा ऑलराउंडर नहीं, सुपरमैन है। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा तूफान मचाया कि विरोधी टीमें अब तक संभल नहीं पाई हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह बंदा एक ही मैच में बैटिंग से भी धो देगा और बॉलिंग से भी। लेकिन भैया हार्दिक पांड्या हैं ही ऐसे, जब मैदान पर उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम बस बूम बूम पांड्या चिल्लाने लगता है। अब आंकड़ों की बात करें तो भाई साहब ने T20 में लगभग 1800 रन ठोक दिए हैं और गेंद से भी 54 विकेट चटका दिए हैं। मतलब ये अकेले ही बैटिंग लाइनअप भी संभाल सकते हैं और बॉलिंग अटैक भी। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज सोच रहे होंगे कि यार इसको आउट करें या इसकी गेंदों से बचे, लेकिन जवाब एक ही है, कुछ नहीं कर सकते। बस सहो हार्दिक पांड्या, जब तक हैं तब तक टीम इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा शोर किए धीरे धीरे गेम पलट देते हैं, और ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल। बल्ला भी चलाते हैं, गेंद भी घुमाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमेशा ठंडे दिमाग से खेलते हैं। मतलब बंधा क्रिकेट का बुद्धा है लेकिन काम युद्ध वाला करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में बंधे ने ऐसा जलवा दिखाया कि विरोधी टीम सोच में पड़ गई, यह बल्लेबाज है या गेंदबाज। और अक्षर भाई बोले, भाई मैं दोनों हूँ। जब बैटिंग करने आए तो टीम को मुश्किल से निकाला, और जब बॉलिंग करने आए तो बैट्समैन को ही मुश्किल में डाल दिया। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो भाई साहब ने 51 T20 मैचों में 550 रन बना दिए हैं, और गेंदबाजी का हाल पूछो मत, 81 विकेट भी उड़ा दिए हैं। मतलब जितने मैच खेले उतने ही विकेट, इसको कहते हैं परफेक्ट ऑलराउंडर। अब न्यूजीलैंड वाले सोच रहे होंगे अक्षर से बचे कैसे, लेकिन भाई ये अक्षर पटेल हैं। ये विरोधी टीम के प्लान को मिटाकर अपना नया इतिहास लिखते हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब किसी हीरो की वापसी होती है तो माहौल अलग ही बन जाता है, और इस बार टीम इंडिया में हुई है रियान पराग की धमाकेदार एंट्री। हाँ जी, लंबे ब्रेक के बाद भाई साहब T20 फॉर्मेट में लौटे हैं, और अब न्यूजीलैंड वालों की टेंशन डबल हो गई है। अब देखो, रियान पराग सिर्फ नाम से सीधे साधे लगते हैं, लेकिन मैदान पर आते ही गदर मचा देते हैं। मतलब बैटिंग में चौकों की बारिश और बॉलिंग में बल्लेबाजों के स्टंप्स की उड़ान, पूरा पैकेज है। ये बंदे वैसे जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने टाइम बाद लौटे हैं तो फॉर्म कैसी होगी, तो चिंता मत करो, न्यूजीलैंड वालों को जवाब देने के लिए उनका बल्ला और गेंद दोनों तैयार हैं। इस सीरीज में पराग भाई को एक ही काम करना है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कंफ्यूज रखना। अब भाई अगर पराग इस सीरीज में कमाल कर देते हैं तो फिर टीम में उनकी परमानेंट बुकिंग हो जाएगी, और अगर गलती से भी न्यूजीलैंड वालों ने हल्के में लिया तो पराग का बल्ला बोलेगा, बैठ जा बेटे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। वहीं पर 15 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 4 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बल्लेबाजों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, भाई ये बॉल सीधी आ रही है या फिर कहीं और घूमने वाली है। और हमारे वरुण चक्रवर्ती भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन मास्टर हैं। अब देखो, 2 साल तक क्रिकेट से गायब रहने के बाद बंदा सीधे धमाकेदार वापसी करता है, और आते ही बल्लेबाजों को ऐसे उलझा है जैसे छोटे बच्चे मैथ्स के सवालों में उलझ जाते हैं। बॉल आ रही है, बॉल जा रही है, लेकिन बैट से टकरा नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने जो फिरकी घुमाई थी उसे देखकर बल्लेबाजों को चक्कर आ गया था। और अब जब न्यूजीलैंड की टीम सामने होगी तो भाई साहब फिर से अपनी स्पिन से ऐसा जाल बिछाएंगे कि बल्लेबाज सोचेगा शॉट खेलूं या फिर हाथ जोड़कर बॉल को जाने दूं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट झटक कर चक्रवर्ती भाई ने बता दिया है कि वह T20 में गेंदबाज कम जादूगर ज्यादा हैं, और इस बार भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ऐसा नचाने वाले हैं कि उन्हें अपने ही पैड्स भारी लगने लगेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों,
क्रिकेट में कुछ गेंदबाज होते हैं जो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बैटिंग कर रहे हैं या बस स्टंप्स की फोटोशूट करवा रहे हैं, और हमारे अर्शदीप सिंह उन्हीं में से एक हैं। अब देखो भाई साहब, पावर प्ले में गेंदबाजों का पसीना निकालते हैं और डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को बेइज्जती का टिकट पकड़ा देते हैं। उनकी यॉर्कर इतनी खतरनाक होती है कि बल्लेबाज को समझ नहीं आता बॉल खेलने आया था या फुटबॉल के गोलकीपर की तरह बॉल रोकने। अगर आंकड़ों की किताब खोले तो सिर्फ 63 मैचों में 99 विकेट चटका दिए हैं, मतलब बस 1 विकेट और सेंचुरी पूरी। अब आप ही सोचो, ये बंदा गेंदबाजी कर रहा है या फिर विकेट्स की फ्लैश सेल चला रहा है। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप भाई ने इस सीरीज के लिए अपना बोल्ड करने का प्लान रेडी कर लिया है। वही स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में 2 तरह के गेंदबाज होते हैं, एक जो बल्लेबाज को सोचने का वक्त देते हैं और दूसरे जो सोचने का भी टाइम नहीं देते, और मयंक यादव दूसरे वाले कैटेगरी में आते हैं। अब सोचो, 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले इस बंदे को देखकर बल्लेबाज को लगने लगता है कि बैटिंग कर रहा हूं या बाइक रेसिंग देख रहा हूं। गेंद इतनी तेज आती है कि बल्लेबाज के बल्ले तक पहुंचने से पहले ही स्टंप्स हवा में डांस करने लगते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जब पहली बार टीम नहीं दिया, और हाँ, इनके बल्ले से एक शानदार शतक और 4 तूफानी अर्धशतक भी निकल चुके हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम को सोचना पड़ेगा कि इस पावर प्ले के किंग से कैसे बचे, क्योंकि ऋतुराज जब मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी नॉनवेज लवर की किसी वेजिटेरियन शादी में। वही इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो मैदान पर नहीं सीधे विरोधी टीम के बुरे सपनों में एंट्री मारता है, जिनके बल्ले से ऐसी आग निकलती है कि गेंदबाज सोचते हैं भाई पानी डालो, कुछ करो, वरना मैं यहीं खत्म हो जाएगा। अब देखो, जब से अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में आए हैं, तब से भारतीय ओपनिंग जोड़ी का जलवा ही अलग हो गया है। और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 20 सीरीज में तो उन्होंने ऐसी धुलाई की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को लगा कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि कोई फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख रहे हैं। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो भाई सिर्फ 17 T20 मुकाबलों में ही 50 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। और मजे की बात यह कि इनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक भी आ चुके हैं। मतलब जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के चेहरे पर जो टेंशन आती है वो किसी परीक्षा में बिना पढ़े बैठे स्टूडेंट जैसी लगती है। अब न्यूजीलैंड की टीम को अच्छे से समझ जाना चाहिए कि अभिषेक शर्मा कोई आम बल्लेबाज नहीं, बल्कि वो आफत है जो पावर प्ले में बॉलर्स के आत्मविश्वास को बैकफुट पर धकेल देते हैं। वहीं इस स्क्वाड में मौजूद आखिरी ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यह वह खिलाड़ी है जिसे मौका भले ही कम मिले, लेकिन जब मिलता है तो वो मैदान पर ऐसा कहर भर पाता है कि गेंदबाजों को लगता है भाई ये तो आते ही हमारा करियर खत्म करने पर तुला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की, जो अपने नाम की ही तरह हमेशा जीत के इरादे से खेलते हैं। अब यशस्वी कोई आम बल्लेबाज नहीं है, ये पावर प्ले में गेंदबाजों के साथ वो करते हैं जो बच्चे अपने होमवर्क के साथ तालो मारो और फाड़। जब ये मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि पहले विकेट बचाएं या अपनी इज्जत। अब ज़रा इनके आंकड़ों पर नज़र डालें तो भाई सिर्फ 23 T20 मुकाबलों में ही लगभग 750 रन कूट चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात, इनकी स्ट्राइक रेट सीधे 170, मतलब गेंदबाज के हाथ से गेंद निकली नहीं कि चौका या लग चुका होता है। और हाँ, 1 शतक और 5 अर्धशतक भी जमा चुके हैं, मतलब साफ है यशस्वी जायसवाल जब तक क्रीज पर है तब तक विरोधी टीम की शामत तय है। अब देखना यह होगा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज इनसे बचने के लिए कोई मास्टर प्लान लाते हैं या फिर एक एक कर अपना रनअप छोड़कर कप्तान से पानी मांगने लगते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको BCCI ने इस स्क्वाड में शामिल किया है, जिनका काम है गेंदबाजों को मैच के बीच में ही रिटायरमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर कर देना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के मिडिल अंडर के उन 3 ढाकर बल्लेबाजों की जो न सिर्फ विकेट संभालते हैं बल्कि स्पीड से रन ठोकने में भी माहिर है। अब भाई, अगर ओपनिंग में गेंदबाज बच भी गए तो ये 3 खिलाड़ी उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। ये मिडिल ऑर्डर के वो शेर हैं जो बॉलर की अच्छी खासी लय को भी टूटे हुए हेडफोन की तरह बेकार कर देते हैं।
इनके बल्ले से निकलने वाले शॉट इतने खतरनाक होते हैं कि गेंदबाज को लगता है कि वह क्रिकेट नहीं बल्कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें बैट्समैन के पास सुपर पावर ऑन है। अब मजे की बात यह है कि ये तीनों बल्लेबाज सिर्फ टिकने के लिए नहीं आते बल्कि बिग हिट लगाने के लिए आते हैं। यानी मैच में चाहे जितना भी प्रेशर हो, ये ऐसे बल्लेबाजी करेंगे जैसे गली में दोस्त लोग नो बापे आउट नहीं वाला मैच खेल रहे हो। तो इस स्क्वाड में मौजूद पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो ये वह खिलाड़ी है जो बैटिंग करते वक्त इतना कंफ्यूज कर देता है कि गेंदबाज को समझ ही नहीं आता कि वह बॉलिंग कर रहा है या किसी 360 डिग्री बैटिंग शो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्शक बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें लोग प्यार से स्काई भी बुलाते हैं। और भाई, इनकी बैटिंग देखकर सच में लगता है कि ये किसी और ही लेवल पर खेलते हैं। अब हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला कुछ ठंडा चल रहा था, लेकिन भाई शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वापसी भी दहाड़ के साथ करता है। यानी अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मैदान में उतरेंगे तो बॉलर सिर्फ बॉलिंग नहीं करेंगे बल्कि दुआ भी मांगेंगे कि हे भगवान, ये जल्दी आउट हो जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 13 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और बल्ले से ठोक डाले हैं पूरे 200 रन। अब इतने रन कोई मजाक में नहीं बनाता भाई। और सबसे मज़ेदार बात, 4 शानदार शतक और 21 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। मतलब ये हुआ कि जब तक ये क्रीज पर है तब तक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की इज्जत खतरे में है। विच स्क्वाड में मौजूद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो ये वह खिलाड़ी की जिसकी बैटिंग देखने के बाद बॉलर यही सोचते हैं, भाई कोई इसे रोक लो वरना हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी तिलक वर्मा की, जो इस वक्त T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। भाई, इन्होंने अभी अभी क्रिकेट में कदम रखा है, लेकिन इनके बल्ले से रन ऐसे निकलते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक से गैस बांग्लादेश साउथ अफ्रीका। और इंग्लैंड के खिलाफ इनकी बैटिंग देखने के बाद तो क्रिकेट एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं, यार ये लड़का T20 क्रिकेट का नया बॉस बनने वाला है। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 25 T20 मैच खेले हैं और बल्ले से 730 रन ठोक चुके हैं। मतलब भाई, यह कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि रन मशीन है। और हाँ, 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। यानी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यह सिंपल बैट्समैन नहीं बल्कि खतरनाक हिटमैन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस सीरीज में तिलक वर्मा का बल्ला फिर से धमाका करेगा या फिर न्यूजीलैंड की टीम इस बार कुछ नया प्लान लेकर आएगी? वही इस स्क्वाड में मौजूद तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें। दोस्तों, क्रिकेट में हर टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मैच के आखिरी ओवरों में आए, गेंदबाजों की बोलती बंद करे और की बरसात कर दे। और जब बात ऐसे खिलाड़ी की आती है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, रिंकू सिंह। भाई, रिंकू सिंह कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है बल्कि T20 के सुल्तान बनते जा रहे हैं। हाँ, माना कि इनको ज्यादा बैटिंग के मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मिले इन्होंने गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। मतलब इनका बल्ला चलता है तो ऐसा लगता है जैसे बॉल को गली के बाहर पार्क करने की सुपारी मिली हो। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक कुछ ही T20 मैच खेले हैं, लेकिन फिर भी लगभग 500 रन ठोक चुके हैं, और वो भी 3 ढांसरी के गेंदबाजों की हालत क्या होने वाली है भाई। इस बार तो मैदान में आतिशबाजी पक्की है। वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI ने 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को इसी स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब बात विकेटकीपर बल्लेबाज की होती है तो एक नाम बड़े स्टाइल में सामने आता है, संजू सैमसन। इस बंदे का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि जब चल पड़े तो गेंदबाज सोचने लगते हैं, भाई ये बल्ला है या तलवार। अब देखो, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा शांत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग बुझ गई, बस तूफान आने से पहले का सन्नाटा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह ठान चुके हैं कि इस बार कुछ बड़ी पारियां खेलकर आलोचकों का मुंह बंद करना है। और भाई, जब संजू का बल्ला बोलता है तो सीधे चौके में जवाब देता है। अब जरा इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालो। अब तक 42 मुकाबले खेले हैं और लगभग 900 रन ठोक दिए हैं, और वो भी 3 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ। मतलब जब ये चलते हैं तो शतक से कम पर रुकते ही नहीं। अब असली सवाल क्या, न्यूजीलैंड के गेंदबाज संजू की आंधी को झेल पाएंगे या फिर एक और सैमसन शो देखने को मिलेगा? वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में बंधे वैसे जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने टाइम बाद लौटे हैं तो फॉर्म कैसी होगी, तो चिंता मत करो, न्यूजीलैंड वालों को जवाब देने के लिए उनका बल्ला और गेंद दोनों तैयार हैं। इस सीरीज में पराग भाई को एक ही काम करना है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कंफ्यूज रखना। अब भाई, अगर पराग इस सीरीज में कमाल कर देते हैं तो फिर टीम में उनकी परमानेंट बुकिंग हो जाएगी, और अगर गलती से भी न्यूजीलैंड वालों ने हल्के में लिया तो पराग का बल्ला बोलेगा,
बैठ जा बेटे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बल्लेबाजों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, भाई ये बॉल सीधी आ रही है या फिर कहीं और घूमने वाली है। और हमारे वरुण चक्रवर्ती भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन मास्टर हैं। अब देखो, 2 साल तक क्रिकेट से गायब रहने के बाद बंदा सीधे धमाकेदार वापसी करता है और आते ही बल्लेबाजों को ऐसे उलझा है जैसे छोटे बच्चे मैथ्स के सवालों में उलझ जाते हैं। बॉल आ रही है, बॉल जा रही है, लेकिन बैट से टकरा नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने जो फिरकी घुमाई थी उसे देखकर बल्लेबाजों को चक्कर आ गया था। और अब जब न्यूजीलैंड की टीम सामने होगी तो भाई साहब फिर से अपनी स्पिन से ऐसा जाल बिछाएंगे कि बल्लेबाज सोचेगा शॉट खेलूं या फिर हाथ जोड़कर बॉल को जाने दूं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट झटक कर चक्रवर्ती भाई ने बता दिया है कि वह T20 में गेंदबाज कम जादूगर ज्यादा हैं। और इस बार भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ऐसा नचाने वाले हैं कि उन्हें अपने ही पैड्स भारी लगने लगेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ गेंदबाज होते हैं जो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बैटिंग कर रहे हैं या बस स्टंप्स की फोटोशूट करवा रहे हैं, और हमारे अर्शदीप सिंह उन्हीं में से एक हैं। अब देखो भाई साहब, पावर प्ले में गेंदबाजों का पसीना निकालते हैं और डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को बेइज्जती का टिकट पकड़ा देते हैं। उनकी यॉर्कर इतनी खतरनाक होती है कि बल्लेबाज को समझ नहीं आता बॉल खेलने आया था या फुटबॉल के गोलकीपर की तरह बॉल रोकने। अगर आंकड़ों की किताब खोले तो सिर्फ 63 मैचों में 99 विकेट चटका दिए हैं। धन्यवाद, नाले विकेट चटका दिए हैं।